अगर आप चाहते हैं मार्केट सिर्फ पैसा ना ले बल्कि सिखाए भी, तो ट्रेडर वाली स्टॉक मार्केट आपका असली मेंटोर बन सकता है, क्योंकि मैं भी एक सफ़र में हूँ। आइए दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और अभी ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अपना टेलीग्राम है, जरूर सब्सक्राइब करिए। फ्री टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, इसका थोड़ा शुल्क है, जो कि बहुत ही शेयर मार्केट के मतलब इस क्या बोलते हैं अखाड़े में बहुत ही छोटा है। चलिए शुरू किया जाए। तो जैसा कि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सर टैक्स के बारे में बताओ, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, भाई मैं तो नहीं बताऊंगा। इसका ये मतलब नहीं कि मुझे नहीं आता है, पता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। कारण कारण आप पूछिएगा तभी ना आदमी बताएगा। तो जिस तरह, हाँ, किसी का अपना कोई स्वार्थ होगा तब आपको वो गलत गाइड करेगा। अब जिस तरह कोई सब्जी वाला को जाके बोलिएगा कि जी इस सब्जी मतलब बढ़िया रहेगा कि आज हम दाल मखनी बना के खाएं, तो सब्जी वाला क्या बोलेगा? अरे पगला गए हैं, सब्जी बनाइए ना जी, ये लीजिए कोहड़ा का सब्जी बनाइए, ये लीजिए पटल का बनाइए, ये लीजिए सजना का बनाइए, ये लीजिए बैगन का बनाइए, ये लीजिए गोभी का बनाइए, बंदा गोभी जो भी है वो तो ये बोलेगा, क्योंकि उसका पर्सनल स्वार्थ है। अब कोई राशन वाला से जाके पूछिएगा कि भाई आज दाल मखनी बना लिया जाए कि सब्जी खाया जाए, तो क्या बोलेगा राशन वाला पता है? अरे सब्जी कौन चीज़ घास फूस खाइएगा, ले जाइए आज दाल मखनी बनाइए, ये लीजिए घी डालिए एक कंचूल, क्या स्वाद आएगा। बात समझ रहे हैं? अगर चिकन वाला के पास चले जाइएगा, मुर्गे वाले के पास, उसको बोलिएगा भाई आज मुर्गा बनाया जाए कि सब्जी बनाया जाए, तो क्या बोलेगा? अरे यार आलू खाने से क्या फायदा है। है ना? तो कोई मछली वाले के पास जाके पूछिएगा कि ए भाई आज घर में क्या बना है, तो बोलेगा दादा माछ बनाओ, मुर्गा में तो बर्ड फ्लू चल रहा है, आज सब्जी खा के कौन पहलवान बना है। तो आप देख रहे हैं, सब अपना अपना स्वार्थ से इसको अपने अनुसार व्याख्या कर रहा है। तो आप बोलोगे सर तो ऐसे में कैसे, किसके पास जाए? तो भाई देखो, उस आदमी से पूछो जिसका पर्सनली कोई स्वार्थ ना हो। पहले तो वो तैयार नहीं होगा। पहले ही मना कर देगा, ना ना हमको नहीं पता, हम ये सब चक्कर में नहीं पड़े। और सही भी है, सही भी। अब डॉक्टर से जाके पूछोगे, डॉक्टर साहब बताइए ना कि 302 का दफा में हमको कितना दिन जेल होगा, कितना दिन क्या होगा? डॉक्टर बोलेगा अरे भाई 302 दफा, हमको लगा कोई 302 तुम इंजेक्शन लेके आया रखा है। डॉक्टर बोलेगा। अब वकील साहब को जाके बोलेगा, वकील साहब अतरी में दर्द हो रहा है, क्या किया जाए? तो वकील बोलेगा जाओ बढ़िया डॉक्टर के पास। वही बात है सर, जिसको टैक्स के बारे में जानना है, समझना है, मुझे पता है, तो किसी सीए से जाके थोड़ा मिल लीजिए। 150-500 रुपया खर्चा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको हमेशा के लिए इस बीमारी से एक इजात मिल जाएगा, एक वो मिल जाएगा। मैं तो सफ़र में हूँ ना, और मेरा सफ़र है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, ठीक है? तो मैं इस पे आपको मदद कर सकता हूँ। बाकी ये टैक्स उसको नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ कि ठीक है ना, 20 लाख कमा रहे हैं, 50 लाख कमा रहे हैं, तो उस पर टैक्स ले रहा, लेने दो यार, वो काम है सरकार का, ले रहा लेने दो, क्या माथा पीछी करना है। 1.5 करोड़ कमाने में ध्यान लगाओ, फिर ले ले भाई सरकार। हम अगर सरकार के टैक्स पे ध्यान रखेंगे ना, तो अपनी कमाई छूट जाएगी, ठीक है साहब? तो हमारा फोकस आगे बढ़ने में है, ना कि टैक्स में सरकार को कोसने में, सीए को कोसने में, सिस्टम को कोसने में, उसमें है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए मैं जब भी आप लोग टैक्स के बारे में बोलता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, इशारा कर देता हूँ कभी का थोड़ा बहुत। जैसे मार्च आया था तो उस समय इशारा कर दिया, तो वही चीज़ है, तो समझिए। अब आइए, अब हम तो मार्केट वाले हैं साहब, हमसे मार्केट का पूछिए, हम मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो मार्केट चल रहा ना, ये थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं। जो लेवल अभी 25,000 आप लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये क्या, ऐसे जो गिर रहा था मार्केट, ये एक बाउंस बैक है या रियल मायने में ये तेजी बनेगा है? ये विचार तो था। तो देखिए, मैं चार्ट निकाल लूँ क्या? लेकिन चार्ट में ना फिर इतना सफ़ेदी नहीं दिखता है। चलो कोई नहीं, मैं एक निफ्टी 50 का जस्ट ओके। और बाकी कई न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, तो सर न्यूज़ तो चलते ही रहता है, ऐसा कोई न्यूज़ दिख नहीं रहा जिससे कि मतलब ज़्यादा ही। तो ये देखिए, एक मोटा मोटी ये अपना 6 महीना का लगा देते हैं, तो आपने 1 साल लगा देते हैं। ये आप लोगों के सामने ये हाई था जो कि 26,277 के पास का था, फिलहाल तो 216 कोई नहीं, यहाँ से आपको 16% डाउन जाता हुआ दिखा। अब यहाँ एक बाउंस बैक आया है। अब इस बाउंस बैक पे हम कितना भरोसा करें, ये बात कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खटक रही होगी। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? तो आप बोलोगे ना ना आप गलत कहाँ बोलते हैं सर, आप तो सब सही है बोलते हैं। क्या ना, बीच बीच में अपनी खिंचाई मैं खुद ही कर लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, अभी जो सिचुएशन है, ये जो अभी 2 4 10 दिन जो भी है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन पैदा किया जा रहा है। आगे मैं आपको
जो है ना धुंध लाया जा रहा है। तो आप बोलिएगा धुंध क्या मतलब है सर? तो मतलब यही है कि आगे में आपको फॉग लाया जा रहा है। तो आप बोलिएगा सर इसका क्या मतलब क्या हुआ, फॉग आप क्या कहना क्या चाहते हैं? हाँ देखिए, ये फॉग, इसको हिंदी में कोहरा बोलते हैं, समझे? कोहरा, गाड़ी कितनों आपके पास अच्छा हो, आप उसमें ऑरेंज लाइट भी लगाए हैं, कोहरा को तो चिरता है, लेकिन कौन ऑरेंज लाइट लगा के घूमता है लग्जरी गाड़ी में? कोई घूमता है? कोई ना घूमता है। ठीक है, वो सब उसमें ज़्यादा देखते हैं, मैक्स में ज़्यादा देखते हैं जो लोकल चलता है। तो यहाँ कोहरा एक मार्केट बना रहा है, और ये कोहरा मार्केट हमेशा बनाता है जिसमें बायर को डर लगता है, इसी का नाम है कोहरा। बायर को डर लगता है, और जो प्रॉफिट में बैठे हैं उसको सेल करने में डर लगता है। ठीक है, यही है कोहरा। और मार्केट आज तक तो मेरे जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि मार्केट बिना डर का कभी बोले कि पैसा लगाओ, कल हम तुमको 1%, आधा परसेंट, चाहे हम डबल करके दे दें। आज तक मुझे किसी इतिहास में नहीं मिला कि मार्केट हमको आके बोले प्रेजेंट टाइम में। हाँ, जब प्रेजेंट हिस्ट्री बन जाता है तब मार्केट हमेशा दिखाता है कि देखो, जो 1 महीना पहले पैसा लगाया था आज उसका पैसा 1.5 गुना हो गया। ये हमको हमेशा दिखता है, ये हिस्ट्री में दिखता है, प्रेजेंट टाइम में नहीं दिखता है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ कि भाई साहब, जो बीत गया है ना, दुनिया उसको बहुत अच्छा कहेगी, और जो चल रहा है ना उसको गरियाएगी। किसी भी आदमी से पूछिएगा, ए भाई बचपन कैसा था? बोलिएगा सर बहुत बढ़िया था। क्या बचपन था? कोई डरे भय नहीं था, जिधर मन उधर नंगे दौड़ जाते थे। ठीक है, अगर उस समय बचपन में पूछिएगा किसी बच्चे से कि कैसा बचपन लग रहा है, तो उसको पता ना कितना कंप्लेन आपके सामने रख देगा। आप भी बोलिएगा अरे थोड़ा सा अच्छा तो हमारे बचपन था क्योंकि वो बीत गया है। प्रेजेंट में जो है उससे डर लगेगा आपको कि नहीं हम क्या करें, नौकरी करें कि नहीं करें, अगर नौकरी छोड़ देंगे तो मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, हम क्या करेंगे? भले 80 करोड़ आबादी को मोदी जी फ्री बीज का बेनिफिट दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये करेंगे, और पता नहीं क्या 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 आप सोच लोगे और डर जाओगे। मतलब वर्तमान को कोसते रहोगे, मजबूरी में करना पड़ रहा है ये वो। मत बोलिए, मत बोलिए साहब, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम आपका कंप्लेन रहेगा कि आप सुन नहीं सकते। फ्यूचर को लेके आप में एक भारी डर रहेगा, क्या होगा है, कल बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा है, कल पानी नहीं, बच्चा छोड़िए हमारा है, सप्लाई वाटर कल नहीं आएगा तो गर्मी का टाइम है, बताइए तो क्या होगा, बोरिंगों खराब है। इस तरह के डर अगर आपको लग रहा है तो आप समझ जाइए कि 95% में आप आते हैं। तो आप बोलिएगा बढ़िया ना सर कि 95% में आते हैं लेकिन भाई साहब, जो 5% आदमी रह जाते हैं ना, एक्चुअली सक्सेस वही पाते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ के चलिए। तो वर्तमान में जो मार्केट है, एक कोहरा, एक फॉग जनरेट कर दिया है अब जो हम लोग हैं, मान लीजिए हम डाटा के माध्यम से देख के समझ रहे हैं, चाहे बता रहे हैं, तो ये FIS का पोजीशन 42.37, ठीक है, ये अभी के हाई में 52 तक गया था, सॉरी 52 तक गया था। अभी के हाई में ये डेट बता दूं, 8/5 को ये 52 का लेवल था, और वहां से डाउन होके ये 37 भी आया, 12% डाउन हुआ था। ठीक है, 37 आया, और फिर 37 से बढ़ के ये 42 आ गया 16/5 को। ठीक है, ये 37 कितना तारीख को आया? तो 37 ये 13/5 को आया। ठीक है, एकदम क्लियर बता रहा हूं, और 16/5 को यहां पर ये आपको बढ़ गया। अब आपको ये भी दिख रहा है कि ये 52% से, ये इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूं, कि यहां पोजीशन कम करके इतना लाया और फिर इतना बढ़ा। अब यहां से क्या नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर ही हम ये देखेंगे कि जब FIS 52 पे था तो वहां पब्लिक का पोजीशन क्या था, क्योंकि दुनिया पब्लिक को कोई इज्जत नहीं देती है। एक्चुअली क्लाइंट का डाटा बोल के आता है, तो पब्लिक को कोई इज्जत नहीं देती है, हम उसी को इज्जत देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता जनार्दन है ना। तो 8 तारीख को जब 52 का पोजीशन था, तो आप देखिएगा कि पब्लिक का पोजीशन 8 तारीख को क्या था। पहले तो आज का लिख देते हैं। आज पब्लिक का पोजीशन जो है 52 पे है, अर्थात 16/5 को 52 पे है। क्लियर है? आप बोलिएगा यस। अब 8/5 को यहाँ लिख रहे हैं ना, यहाँ लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा। 8/5 को कितना था जब ये 52% पे FIS थी, और मैंने बोला था कि पब्लिक का बॉटम मार्केट का टॉप बनाता है। ये मैंने ये अपने डाटा को देख के हिसाब किताब करके बोला था, और उस समय 43.08% था। ठीक है, क्लियर है? 43.08। उसके बाद मार्केट ने करेक्शन भी दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, फिर उसके बाद भागा भी, वो एक अलग बात है। तो 43.08 था, तब मैंने बोला कि मार्केट का टॉप पब्लिक का बॉटम बनाता है, और पब्लिक का टॉप मार्केट का बॉटम बनाता है। बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ कोई चार्ट नहीं है, हम एक सिंपल व्यू में बता रहे हैं, बाकी लेवल तो हम आपको बता ही देंगे। तो यहाँ जो है 43 से
ये बढ़ा। अब ये 13 तारीख को क्या था, तो 13 तारीख को पब्लिक का पोजीशन 54 पे आ गया, ठीक है, 54 पे आ गया। कितना तारीख को, 13/5 को। और इनका पोजीशन कितना आ गया 13/5 को, 37 पे। आप देख सकते हैं कि जब 52 था तो ये 43 था, जब ये 37 हुआ तो ये 54 हो गया, तो पब्लिक की खरीदारी हो गई। अब जब ये 37 से 42 हुआ है तो पब्लिक का 54 से 52 हुआ है। अब आप बोलिएगा सर इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब होता है कि ये 10% नीचे जाने का आराम से दमखम रखता है, जो कि अभी 8 तारीख को हम लोगों ने देखा था, 8 दिन पहले। 8 दिन बोलते हैं लेकिन 5 ट्रेडिंग डेज पहले, सॉरी 6 ट्रेडिंग डेज पहले हमने देखा था कि ये जो अपना पब्लिक है वो 43 से 54 पे गया, और 54 से अब जब 52 पे आया है तो 6 दिन पहले ये 43 पे था, तो उस समय ये 52 पे था, अर्थात पब्लिक लो में था और एफआईएस हाई में था। फिर एफआईएस नीचे आया तो पब्लिक का पोजीशन बढ़ गया, ये 37 आया तो यहाँ 54 हो गया। अभी एफआईएस ने खरीदारी करके 42 किया 37 से, तो यहाँ पब्लिक ने यहाँ बिकवाली करके 52 किया। 10% का अभी भी पब्लिक में तेजी है होल्डिंग में, ठीक है। और यहां देखिएगा तो 10% का अभी भी गिरावट है एफआईएस में। तो आप बोलिएगा इस माध्यम से आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि एफआईएस यहां से खरीदारी कर सकता है और 10% 15% का पोजीशन आराम से ऊपर बढ़ाने का दमखम रखता है। एफआईएस पोजीशन बढ़ाएगा, उसका साथ प्रो भी दे रहा है, ठीक है, और डीआईएस ने भी अपना पोजीशन कम किया है। तो ये जो है ना, ये जो जगह है, ये जगह इसीलिए मैंने बोला आगे में फॉग जनरेट कर रखा है। थोड़ा सा यहाँ ना बायर को संतुष्टि है ना सेलर को संतुष्टि है। अगर यहाँ से अगर एफआईएस यहाँ से 70 चला गया, मार्केट 26,600 क्रॉस कर देगा, बल्कि 27,000 निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से ये वापस 15 पे चला गया तो मार्केट वापस से गिर के 24,000 या 23,800 तक आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ एक फॉग जनरेट है, तो यहाँ सावधानी से काम करें। जिनको यहाँ प्रॉफिट बन रहा है एज पर डिसिप्लिन, वो प्रॉफिट भी अपना बुक करें, क्योंकि यहाँ आगे में धुंध बना हुआ है, पूरा क्लियर फ्यूचर निकल के सामने नहीं आ रहा है। जैसे आएगा हम आपके सामने रख देंगे। फिलहाल मंडे का ये चीज थोड़ा सा है दिक्कत, तो जो है सो मैं बता दिया। इसमें मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये एक नया तरीका का सिखलाई है, ठीक है, जिसको देख के समझ के आप अपने लॉजिक से मार्केट को समझने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।